कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4th लेक्चर में देखेंगे कोलिनियर। क्या देखेंगे? कोलिनियर देखेंगे। आइए सबसे पहले कोलिनियर का छोटा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर if they are lie on same line, है ना, same line, that is called कोलिनियर। तो उसे क्या कहते हैं? कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर उसे कहते हैं जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करता है तो उसे कोलिनियर कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक लाइन है और इस पे हमारे जो है वो ए बी सी तीनों लाई कर रहा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कोलिनियर कहलाएगा, ठीक है। अब देखो एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट और ये हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कोलिनियर, ठीक है। अब लाइन अगर ऐसी है और ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, क्या ये कोलिनियर है? जी बिल्कुल कोलिनियर है। क्यों कोलिनियर है? तो कोलिनियर इसलिए है क्योंकि ए बी सी तीनों ये लाई कर रहे हैं एक ही लाइन पे, ठीक है। अब मैं पूछूं यहां से, ये बताइए मुझे, ठीक है, थोड़ा सही से बना देता हूं इसे। ऐसे लाइन लेते हैं, ए बी सी और ये पॉइंट हमने डी मान लिया, ठीक। अगर मैं पूछूं कि मुझे ये बताइए ए बी सी डी क्या ये कोलिनियर है, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों कोलिनियर नहीं है? ए बी सी तो ये कोलिनियर है, डी कोलिनियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि डी एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। कोलिनियर की कंडीशन क्या है? कोलिनियर की कंडीशन ये है कि जो पॉइंट आपको गिवन है वो पॉइंट एक ही लाइन में लाई करनी चाहिए। समझो, अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता है तो हम कहेंगे कि यह कोलिनियर है। अगर ये ए सी के इक्वल नहीं होता है तो यह कोलिनियर नहीं है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा हो, ठीक है, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा हो, लेकिन अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं होता है तो वो कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। ट्रायंगल में इस चीज को आप देखेंगे, ठीक है, वहां प्रूफ करेंगे कि जो एरिया होगा वो 0 हो जाएगा कोलिनियर में, ठीक है। तो वहां पे भी हम पढ़ेंगे और कोलिनियर यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। कभी माइंड में ये कंसेप्ट नहीं ले लेना है कि सीधी लाइन होगी, जरूरी नहीं कि कोलिनियर में सीधी हो, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। तीनों लाइन, अगर तीनों पॉइंट आपके हैं वो लाई करनी चाहिए एक ही लाइन के ऊपर में, एक लाइन के ऊपर में लाई करनी चाहिए। और नोट करके ये माइंड में रखें कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होनी चाहिए तो कोलिनियर होगा। अगर अदरवाइज ये इक्वल नहीं होता है तो कोलिनियर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये रखे आप, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने पी क्यू आर मान के रखे हो, ठीक है, मान लो इसे पी मान लिया, इसे क्यू मान लिया, इसे आर मान लिया, ठीक है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? पी आर होना चाहिए। अगर ये बराबर होता है तो कोलिनियर है, अगर बराबर नहीं होता है तो ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। वही बात हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन पे, देखेंगे वहां पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। हमें प्रूफ करनी है कि इसमें जो गिवन पॉइंट है वो कोलिनियर है। 3 क्वेश्चन है, 3 को हम प्रूफ करेंगे कि ये कोलिनियर है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करने बोला गया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने को ये करना है कि एक प्यार से लाइन खींचना है, ठीक है। ए पॉइंट है आपका 2, -2 और बी पॉइंट आपको गिवन है -3, और सी पॉइंट है आपको गिवन -1, 4, ठीक है।
कभी भी क्वेश्चन कोलिनियर का हो तो या डिस्टेंस का हो तो लाइन ड्रॉ कर लें, एक रफ स्केच खींच लें ताकि मिस्टेक ना हो। तो जब मैं ए टू बी मूव करूंगा, ठीक है, या तो बी टू ए, डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप किधर से चलना पसंद करते हैं। तो उसके लिए x1, इसके लिए y1 और ये x2, ये y2। और जब मैं b टू c चलूँगा उस केस में आपके लिए x1 और ये y1, ठीक है, और ये x2, ये y2, ठीक है, ये पॉइंट मैं मेंशन कर दिया, ठीक है। और जब आप a टू c चलेंगे उस केस में ये दोनों काम कर जाएगा। बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन 1 की, ठीक है, कोऑर्डिनेट गिवन है, और क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 बिल्कुल सेम करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, रखो, -3, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, ऐड करेंगे तो 125, और 125 का क्या रूट हो सकता है, तो 5√5 होगा। क्या हो सकता है, 5√5। चलो ए बी तो यहाँ से पता चल गया हमें। अब हमें निकालनी है बी सी। तो बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 का स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट होगा -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 20, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो कॉमन ले लें, 2√5 है ना, 2√5 बी सी। कैसे ले रहा हूँ ये तो पता होना चाहिए, ठीक है, आपने पढ़ा होगा LCM 20 का 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, ठीक है, ये दोनों में से एक बाहर आ जाते हैं ना, पेयर में से एक बाहर होता है, रूट में 5 बचेगा। नाउ बात करते हैं AC की। AC तो क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और y2 4 माइनस 2 तो ये प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ऐड करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 39। क्या रूट आ रहा है, कुछ आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। x2 माइनस 1, x1 2 है, ठीक, और ये 4 प्लस 2 6, सही है, ठीक है, 39 आ रहा। अच्छा, उसके बाद में अब चलते हैं कोलिनियर की कंडीशन पे। तो कोलिनियर कंडीशन क्या कहता है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, होगा तो इक्वल नहीं बट शो कर रहा हूँ, ठीक है, 5√5 प्लस 2√5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 39, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो 7√5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 39, ये आपस में बराबर नहीं है। तो क्या ये कोलिनियर है, नहीं, ये कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। अगर कोलिनियर होता तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता, ठीक है, कॉपी कीजिए।
अब क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें पॉइंट को मान लेते हैं बी और ये सी। ए का कोऑर्डिनेट -2, 5 और बी 0, 1 और सी है 2, -3। ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है, और ये x1 y1 x2 और ये y2। जब मैं ए बी चलूँगा तो ये कोऑर्डिनेट बी सी के लिए ये और ए सी के लिए ये दोनों होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2। तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 - 5 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा, और इसे जब ऐड करेंगे तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 20 मिलेगा, और 20 का रूट होता है 2√5। ठीक है, तो ए बी तो हमें यहाँ से पता चल गया। निकालते हैं बी सी। बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 2 0 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 2 में तो हमें 2 मिलेगा, है ना, ये तो पता होगा, प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, ठीक, और 4 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 20। ठीक है, और 20 का रूट हमें पता है 2√5। ठीक, ये बी सी है। अब ए सी निकालो। ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 -3, ठीक, -5 का होल स्क्वायर। ऐड करेंगे तो 4 और ये ऐड होगा तो आपको मिलेगा -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायरिंग करेंगे 4 का तो 20, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 84। ठीक है, 84 कहाँ निकालें, यहाँ निकालते हैं 84। तो 2 4 2 फिर 2 से ये आएगा 21। ठीक है, तो अपने को मिला यहाँ से 2√21। ठीक, चलो, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी है अपने पास में 2√5 प्लस 2√5 इक्वल टू 2√21। ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4√5। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80 होता है, हमारे पास में है 84। ठीक है, जो कि इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या कोलिनियर है? कोलिनियर ये नहीं है, ये भी कोलिनियर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपस में बराबर नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार। ये बिल्कुल सही है, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 2 तो कंप्लीट हो चुका है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए बी और ये सी, तीनों पॉइंट को मैंने मान लिया। ए का कोऑर्डिनेट है 1,5, बी का कोऑर्डिनेट है 2,3 और सी का कोऑर्डिनेट -2, -11। तो जब मैं ए बी चलूँगा उसके लिए x1 ये, y1 ये, x2 ये और y2 ये, और बी सी
के लिए क्या होगा, ये x1 ये y1 x2 y2, ठीक है। और AC के लिए तो ये दोनों काम कर जाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये होगा रूट 5 AB। BC निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस 2 और x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। BC सही से लिख दूं तो BC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऐड करेंगे तो 212, 6 6 12 का 2, ठीक है। 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक। तो AB BC निकाल लिए। अब हमें निकालना है AC, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस 2 x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 11, ठीक, और माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये इसे ऐड करेंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये ऐड होगा तो माइनस 11 5 16 है ना, माइनस 16 का होल स्क्वायर। चलो 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है तो 256 होता है ना, 256। चेक कर लेता हूँ मैं, 16 इंटू 16, 6 6 36 कैरी 3, 6 3 9 6 1, तो 6, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। कभी कभी ऐसा होता ना कि लगता है कि गलत हो गया। अब इसे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9 6 15 516 यानी 265 स्क्वायर रूट में AC। तो हमने ये तीनों क्वेश्चन देखा, तीनों कोलिनियर नहीं है, तीनों कोलिनियर नहीं है। AB प्लस BC इक्वल नॉट इक्वल टू AC, ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है। ये क्वेश्चन 3 जो है NCERT का है, बाकी बात ये दोनों RD शर्मा का था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देखते हैं कोलिनियर पे। देखिए क्वेश्चन है सो दैट द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है। 3 पॉइंट आपको गिवन है, शो करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। अगर कोलिनियर होगा तो हाँ कहेंगे, नहीं होगा तो नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसमें पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, A B और ये C है। A कोऑर्डिनेट 1, -1 और B है आपका 5, 2 और C है आपका 9, 5। AB के लिए x1 y1 x2 y2, BC के लिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। और ऐसे में ये काम कर जाएगा। सॉल्यूशन AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस और माइनस पहले तो प्लस 1 है ना का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर,
ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 25 का रूट 5 होता है। तो ए बी तो हमने यहाँ से चलो फाइंड आउट कर लिया। बी सी निकालते हैं। तो बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से बी सी स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 25 का रूट 5, तो बी सी भी यहाँ से 5 हमें मिला। ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 5 माइनस और माइनस पहले से तो प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। ये ए सी हमें पता है कि 100 का रूट 10 होता है। नाउ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो 5 प्लस 5 इक्वल टू ए सी आपको गिवन है 10, इसको ऐड करेंगे तो 10 इक्वल टू 10। तो ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है। ठीक है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये कोलिनियर है। यस, देखिए ये मैं शो करके दिखाया हूँ, आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि ये कोलिनियर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोलिनियर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन लगाए बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। जो टॉपिक हमारा होगा या तो रेक्टेंगल का होगा या स्क्वायर का या तो आइसोसेलेस या पैरेललोग्राम। देखते हैं, कॉपी कीजिए।